जिंदगी का वो सच, चाहे कोई माने या ना माने, सबको यकीन है, मौत। हम जिंदगी की दौड़ धूप में उलझ जाते हैं, जिम्मेदारियों के चक्कर में इधर उधर भागते रहते हैं। दिन के आखिर में थका थका सा जिस्म लेके घर वापस आते हैं, आंखें बंद करते ही नींद की दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन सोचो, क्या हम उस नींद से आंखें खोल पाएंगे? जो फ्यूचर के बारे में हम इतना सोचते हैं, क्या वो फ्यूचर हमें अपने पास आने देगा? एक दिन आपका कोई अपना, कोई फैमिली मेंबर या कोई करीबी आंखें बंद करता है और फिर कभी नहीं खोलता। आप दंग रह जाते हो, दिल यकीन ही नहीं करता वो शख्स सच में हमेशा के लिए आपसे दूर चला गया। दिल जैसे सुन्न हो जाता है। उस जिस्म को नहलाया जाता है, दफनाया जाता है, जिसे आप प्यार से नाम से बुलाते थे, जिसे माँ बाप कहते थे, जिसे दिल से दिल तक पुकारा जाता था। आज सब उसे लाश बोल रहे हैं। लाश को कंधे पे उठा के आप कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ते हो। कब्र खोद चुकी है। कुछ लोग उस लाश को कब्र में उतारने के लिए नीचे उतरते हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ मिट्टी आपको जकड़ रही हो। दूसरों को देख के थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। लाश को कब्र में उतार दिया जाता है। अब उस प्यारे शख्स को उस अंधेरी कब्र में छोड़ के आपको वापस आना है, अपने हाथों से मिट्टी डाल के। आप उस पे मिट्टी डालते हो, सफेद कफन पे मिट्टी गिरती रहती है और देखते देखते कब्र भर जाती है। कुछ लोगों की आंखों में आंसू हैं। आप वहीं खड़े हो, चेहरा सूखा हुआ है। कब्र की तरफ देखते हुए एक नए सिरे से एहसास होता है कि वो शख्स आपसे हमेशा के लिए चला गया। आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। जहां वो गया, चाहे दिल करे या ना करे, आपको भी जल्दी ही उस दुनिया में जाना है। वो दिन कैसा होगा? मौत का एहसास असल में कैसा होगा? अल्लाह की बेइंतहा रहमत से उन्होंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उस मंजिल का तसव्वुर हमें बताया, ताकि हम उस दिन के लिए तैयार हो सकें। 1 साल बीत जाता है। आप हॉस्पिटल के बिस्तर पे हैं। सांसें धीमी पड़ रही हैं। दिमाग में बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं। कामयाबियां याद आ रही हैं, गलतियां याद आ रही हैं, और सबसे ज्यादा पछतावा उस वक़्त का जो आपने जाया किया। जो वक़्त बचा है, अब उसे बर्बाद नहीं करना। चुपके से होंठ हिलाते हुए आप याद करते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिल बार बार यही दोहराता है। आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं। सामने खड़े अपने लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें साफ नहीं देख पा रहे, बल्कि आंखों के कोने में एक अजीब सी रोशनी धीरे धीरे साफ होने लगती है। कितनी खूबसूरत है वो रोशनी, दिल को सुकून देती है। ये रोशनी पहले क्यों नहीं दिखी? धीरे धीरे एक नई खुशबू आपके पास आती है। ये फूलों की खुशबू है या कोई इत्र? एक अजीब सा अच्छा एहसास आपके अंदर फैलने लगता है और सारा बदन का दर्द जैसे गायब हो जाता है। फिर एक झटका सा लगता है जब एक झुंड आपके पास तैरता हुआ आता है, लेकिन ये लोग इंसान नहीं हैं। उनके चेहरे इतने चमकदार हैं कि सूरज भी उनके सामने फीका लगता है। आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आती है और आप समझ जाते हैं कि ये वही फरिश्ते हैं जो आपको नई दुनिया में वेलकम करने आए हैं। चंद पलों में पूरा कमरा फरिश्तों के नूर से भर जाता है। आप जहां देखते हो, बस बेशुमार फरिश्ते दिखाई देते हैं। फिर एक फरिश्ता आपके बिल्कुल करीब आता है। आप समझ जाते हैं कि ये मलक उल मौत है, मौत का फरिश्ता। वो आपके सर के पास आता है और बड़े अदब से कहता है, ऐ पाक रूह, अल्लाह की मगफिरत और रजामंदी की दुनिया में बाहर आओ। जैसे आप इसी बुलावे का इंतजार कर रहे थे। जन्म से लेकर अब तक आप इतनी तेजी और आसानी से जिस्म से बाहर निकल आए, जैसे एक बर्तन से दूसरे में पानी उड़ेल दिया हो। फरिश्तों का जोश देख के आपको अपने बच्चे के पैदा होने का वक्त याद आता है, जब हर कोई उसे गोद में लेने के लिए बेताब था। आज जब आप अपने जिस्म से बाहर निकले, फरिश्ते भी उसी तरह जोश में हैं। वो आपको जन्नती कपड़े में लपेटते हैं, खूबसूरत खुशबू लगाते हैं और आपको आसमान की तरफ ले चलते हैं। आप जैसे रोशनी की रफ्तार से आसमान पार करने लगते हैं। चारों तरफ फरिश्तों ने आपको घेर रखा है। आसमान में सफर करते हुए आप मुख्तलिफ फरिश्तों के झुंडों से गुजरते हैं। हर झुंड आपका तारुफ जानना चाहता है। आपके साथ के फरिश्ते आपका नाम बताते हैं और उन नामों से
आपका तारुफ करते हैं जो दुनिया में आपको पुकारा जाता था। आप ऐसी मंजर और सृष्टि देखते हैं कि अल्लाह की तारीफ के सिवा कुछ और मुंह से नहीं निकलता। ये दुनिया इतनी वुस्सत और रंग बिरंगी है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपने देखी वो इस हकीकत का एक हिस्सा भी नहीं दिखा सकी। आप खामोश होकर सब देखते रहते हैं। आखिर में फरिश्ते आपको 7वें आसमान के दरवाजे तक ले जाते हैं। दिल कांप उठता है। जिस जात से आपने जिंदगी भर अपने दिल की बातें की, जिसने अपनी बेइंतहा रहमत और प्यार से आपसे बात की, उस रब्बुल आलमीन की आवाज आप सामने से सुनते हैं। वो आपकी तारीफ करते हुए प्यार भरे लहजे में कहते हैं, मेरे बंदे की किताब को ऊपर रखो, इसे वापस दुनिया में ले जाओ। मैंने इसे मिट्टी से बनाया, इसे मिट्टी में ही वापस कर रहा हूं और एक दिन इसे उसी मिट्टी से दोबारा निकालूंगा। अल्लाह की आवाज सुन के आप जैसे गुनहगार के लिए उनकी जो रहमत और प्यार दिखता है, उससे आपका पूरा वजूद खुशी से भर जाता है। फरिश्ते आपको वापस दुनिया में ले जाते हैं, लेकिन आप अपने रब की उस मोहब्बत भरी आवाज के सिवा कुछ सोच ही नहीं पाते। आखिर में आप दुनिया में वापस आते हैं और देखते हैं कि आपका मुर्दा जिस्म कब्र में रख दिया गया है। आपको भी उस कब्र में वापस किया जाता है। खुशी भरी सफर के बाद अब आप कब्र की जिंदगी की हकीकत के बारे में सोचने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप कितने खुशनसीब हैं। आपका रब कितना रहम दिल है। उनकी रहमत के बगैर ये खुशी भरा तजुर्बा कभी मुमकिन नहीं होता।